हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम बबलू चौधरी। हम ब्लॉक मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर हैं एसएमनेट यूनिसेफ। आज हम एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं जो महत्वपूर्ण है। बच्चों के टीकाकरण से संबंधित ये वीडियो है। थोड़ा आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टीकाकरण और इसका महत्व। टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिससे किसी व्यक्ति को आमतौर पर टीका दिए जाने के पश्चात उस संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षित या प्रतिरोधी बना दिया जाता है। टीका उस संक्रमण या बीमारी के खिलाफ व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करती है एवं व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। टीकाकरण खतरनाक संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण और उन्मूलन करने के लिए एक उपयुक्त तरीका है और अनुमान है कि यह प्रतिवर्ष इन बीमारियों से होने वाले 20 से 30 लाख मौतों को रोकता है। यह सबसे अधिक किफ़ायती स्वास्थ्य निवेशों में से एक है एवं अब तक उपयोग में लाई गई रणनीति के द्वारा इसकी पहुंच अब दुर्गम एवं अतिसंवेदनशील आबादी में भी है। इसका स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्षित समूह है। इसे आउटरीच सत्रों के माध्यम से प्रभावी ढंग से सभी लाभार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है और टीकाकरण के लिए किसी के भी जीवन शैली में खास बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। दुर्गम एवं अतिसंवेदनशील आबादी सहित अन्य समुदाय क्षेत्रों में इससे लाभार्थी को टीका उपलब्ध कराने के कारण विगत वर्षों में अनगिनत जीवन को बचाया जा सका है। इससे न केवल रोग और विकलांगता की रोकथाम संभव हो सकी है वरन लोग एक स्वच्छ और अधिक उत्पादक जीवन जीने में सक्षम हुए हैं। प्रत्येक टीका एक खास बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसलिए बच्चों और महिलाओं को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए कई प्रकार के टीके दिए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं कौन कौन से टीका दिया जाता है बच्चों को, इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें बच्चों को टीबी बीमारी से, हेपाटाइटिस बी, पोलियो, डिप्थीरिया, पार्टूसिस, टेटनस, निमोनिया, डायरिया, खसरा, रूबेला, जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसे खतरनाक बीमारियों का टीका दिया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के तुरंत बाद बच्चों को पीसीजी का टीका दिया जाता है जो कि टीबी बीमारी से रोकथाम के लिए है। दूसरा ओपीवी का जीरो खुराक दिया जाता है जो कि पोलियो से बचाता है। और इसके बाद हेपाटाइटिस बी का बर्थ डोज दिया जाता है। ये 24 घंटा के अंदर ही बच्चों को दिया जाता है।
इसके बाद जब बच्चा 1.5 महीना का होता है तो 1.5 महीना पर बच्चों को कौन कौन सा टीका दिया जाता है? तो सबसे पहले पोलियो का पहला खुराक दिया जाता है। FIPV ये भी पोलियो का ही खुराक है। OPV मुंह में दिया जाता है, FIPV टीका दिया जाता है, डबल डोज इसे कहा जाता है। इसके बाद PCV का टीका दिया जाता है जो कि निमोनिया से बच्चों को बचाव करता है। उसके बाद रोटावायरस दिया जाता है बच्चों को, 5 बूंद मुंह में दिया जाता है जिससे बच्चों को डायरिया से बचाता है। इसके बाद पेंटावायलेंट दिया जाता है। पेंटावायलेंट में 5 बीमारी का ये टीका है। कौन कौन सा? गला घोंटू, काली खांसी, टेटनस, हेपाटाइटिस B और हीब, ये 5 बीमारी का ये टीका है। इसके बाद बच्चों को 2.5 महीना पर टीका दिया जाता है जिसमें कि OPV का सेकेंड खुराक, रोटावायरस का सेकेंड खुराक और पेंटावायलेंट का सेकेंड खुराक दिया जाता है। फिर 3.5 महीना का जो बच्चा होता है, 3.5 महीना पर भी बच्चों को टीका पड़ता है। फिर OPV का तीसरा खुराक, FIPV का दूसरा खुराक और रोटावायरस का तीसरा खुराक और PCV का दूसरा खुराक और पेंटावायलेंट का तीसरा खुराक दिया जाता है। इसके बाद बच्चों को फिर 9 मंथ पर फिर टीका दिया जाता है। जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तब उसको फिर कौन कौन सा टीका दिया जाता है? तो MR है, MR का टीका जिसमें कि खसरा और रूबेला का टीका मिक्स है। उसके बाद JE दिया जाता है। JE जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी का ये टीका है। तो MR का पहला डोज दिया जाता है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का पहला डोज दिया जाता है। उसके बाद PCV का तीसरा डोज दिया जाता है और FIPV का तीसरा डोज दिया जाता है। इसके बाद फिर जब बच्चा 16 महीना से 24 महीना के बीच में फिर बच्चों को टीका दिया जाता है। फिर MR का सेकेंड खुराक, JE का सेकेंड खुराक और OPV का बूस्टर, फिर DPT बूस्टर, ये दिया जाता है। ये देने के बाद बच्चा कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो जाता है। इसके बाद फिर बच्चों को 5 साल में DPT का बूस्टर दिया जाता है। तो आज हम इतना ही बताएंगे। फिर अगला वीडियो में हम बीमारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक धन्यवाद आप लोग को। इसको सब्सक्राइब आप लोग करें और जागरूक करें।